बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नवीद आज एक और नए और मालूमात से भरपूर प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा प्रोग्राम एक कदीमी पुराने नुस्खा पर है जो तकरीबन आजकल की रोज़मर्रा की हर बीमारी का इलाज समझा जाता है। आज का हमारा प्रोग्राम त्रिफला के ऊपर है। ये त्रिफला क्या चीज़ है, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसको बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका, और प्रोग्राम के आखिर में मैं बताऊंगा कि कौन से लोग त्रिफला इस्तेमाल नहीं कर सकते। त्रिफला का मतलब है 3 फल। इसमें पहले नंबर पर जो फल है वो है आंवला, दूसरे नंबर पर हिरड़ और तीसरे नंबर पर भेड़ा। पहले नंबर पर आंवला आपने खुश्क इंडिया वाला लेना है। ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। इससे जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होती है, हाजमा बेहतर होता है, दिल की सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है, जिगर की इस्लाह करता है, कोलेस्ट्रोल इससे कम होता है, बाल कुदरती स्याह होते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास हिरड़ है। हिरड़ आपने बड़ी लेनी है। ये मैदा, आंतों और पट्ठों को मजबूत बनाती है, इससे हड्डियां भी मजबूत होती हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास है भेड़ा। ये भी एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, इससे पूरे जिस्म की सोजश दूर होती है। सोजश के साथ साथ आवाज़ की ख़राबी, नज़र की कमज़ोरी, मैदा, कब्ज़ और तेज़ाबियत में इंतहाई मुफीद है। त्रिफला को बनाने का तरीका सुन लें। वैसे तो ये बाज़ार से बना बनाया भी मिल जाता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप चीज़ें खुद लाकर बनाएं, क्योंकि बाज़ार में जो बना बनाया त्रिफला मिलता है उसकी एफिकेसी वो नहीं होती जो आप खुद बनाते हैं, क्योंकि पाउडर बनाने के बाद 3 से 4 माह के बाद इसकी एफिकेसी कम होना शुरू हो जाती है। अगर आप बेहतरीन रिज़ल्ट चाहते हैं तो फिर आपको जड़ी बूटियां खुद लाकर इनको ग्राइंड करना पड़ेगा, पीसना पड़ेगा। पहले नंबर पर हमें चाहिए खुश्क आंवला। ये आपने इंडिया वाला लेना है और इसको आपने 300 ग्राम लेना है। दूसरे नंबर पर भेड़ा, ये आपने 200 ग्राम लेना है। और तीसरे नंबर पर हिरड़, ये आपने 100 ग्राम लेनी है और ये बड़े वाली लेनी है। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह साफ़ कर लें और इनकी गुठलियाँ निकाल दें, वो फेंक दें। गुठलियाँ हमारे किसी काम की नहीं हैं। इनके जो छिलके हैं इनको आपने ग्राइंड कर लेना है, इनका पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद किसी एयर टाइट जार में महफूज कर लें। आपका त्रिफला तैयार है। कुछ लोग इन तमाम चीज़ों को बराबर मिकदार में लेकर भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन जो रेशो मैंने आपको बताई है ये बेहतरीन है। बाज़ लोग इसे हल्का सा देसी घी में फ्राई भी करते हैं। आप फ्राई करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बग़ैर फ्राई के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि त्रिफला को कैसे इस्तेमाल किया जाए। इसको इस्तेमाल करने के बेशुमार तरीके हैं। जैसे कुछ लोग इसको निहार मुँह 1 चम्मच चाय वाला पानी के साथ इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग रात को सोने से पहले 1 चम्मच चाय वाला पानी के साथ इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग इसको दोपहर में दही में डालकर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूँ ये सबसे बेहतरीन है। आपने रात को 1 चम्मच त्रिफला पाउडर गर्म पानी में भिगो देना है और सुबह उठकर पानी पी लें और पाउडर को आप फेंक दें। त्रिफला का पानी पीते वक्त आप इसमें 1 चम्मच शहद भी शामिल कर सकते हैं। जो पहले मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं, आप उन तरीक़ों से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपको मुनासिब लगे, जो आपको सूट करे, अच्छा लगे, आप वो तरीका इस्तेमाल कर लें। शुरू में आप इसका 1 चम्मच चाय वाला रात को पानी में भिगोएं और जब आपको वो सूट कर जाए तो फिर आप इसको 2 चम्मच तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो थे त्रिफला को इस्तेमाल करने का तरीका, या आपने इसको किस तरह से बनाना है। अब मैं आपको इसके मुख्तसर फ़वाइद बताता हूँ जो आजमूदा हैं, टाइम टेस्टेड हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये मैदा और कब्ज़ का बेहतरीन इलाज है। दूसरे नंबर पर ये जिस्म से फासद गंदे मादों को खारिज करता है और तेज़ी से वज़न को कम करता है। वज़न कम करने के लिए भी आप त्रिफला का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही मौसर है। तीसरे नंबर पर इससे नज़र तेज होती है, याददाश्त बेहतर होती है। चौथे नंबर पर ये जिगर की और आंतों की सफाई करके इनको ताकतवर बनाता है। 5वें नंबर पर ये शुगर को भी कंट्रोल करता है। 6ठे नंबर पर इससे जल्दी अमराज, फोड़े, फिंसियां और खारिश का भी खात्मा होता है।
7वें नंबर पर इससे जिस्म की दर्दें और जोड़ों की दर्दों से भी आराम मिलता है। 8वें नंबर पर नज़ला, ज़ुकाम, केरा और बलगम का खात्मा करता है। त्रिफला के इस्तेमाल से जल्दी बुढ़ापा नहीं आता, बाल कुदरती स्याह होना शुरू हो जाते हैं। इसको कम से कम आपने 1 माह ज़रूर इस्तेमाल करना है और रेगुलर आप इसको 3 माह तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी इस्तेमाल करना हो तो चंद दिन का वक्फा दे के, यानी 10 दिन के वक्फे के बाद दोबारा फिर आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि मैं प्रोग्राम करता हूँ तो बाद में मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि डॉक्टर साहब हमने इस नुस्खा को 3 दिन इस्तेमाल किया, 5 दिन इस्तेमाल किया, हमें इसका अफाका नहीं हुआ तो हमने इसको छोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 50-50 साल जब आप लोगों ने एलोपैथिक की नीली, पीली, काली गोलियों का इस्तेमाल किया होगा, केमिकल्स का इस्तेमाल किया होगा, तो फिर 2-4 दिन में आपको कैसे आराम मिल सकता है। मुकम्मल आराम के लिए आपको मुस्तकिल मिजाजी के साथ इन कुदरती नुस्खा जात को इस्तेमाल करना होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावा से कहता हूँ कि जो बातें मैंने की हैं इनका अफाका होता है। ये चीज़ें आज भी उतनी ही मुअस्सर हैं जितनी आज से 100 साल पहले थी। बात सिर्फ ये है कि आप इन नुस्खों को मुस्तकिल मिजाजी के साथ इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, अपनी खुराक का हिस्सा बना लें, तो इंशाल्लाह आपको 100% अफाका होगा। देखने में आया है कि हमारी एक सोच बन गई है कि हम डॉक्टर के क्लिनिक से बाद में बाहर निकलें, हमें पहले आराम आ जाए। जो चीज़ आपको फौरी आराम देती है उसके जाहिर सी बात है नुकसानात भी हैं। अगर एक उसका फ़ायदा है तो 10 उसके नुकसान हैं। मेरी इस बात की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जितनी डायलिसिस मशीनें आज हैं इतनी आज से 40 से 50 साल पहले नहीं थी। तो क्या वजह है कि इन 40 से 50 सालों में इतना हमने क्या खाया, या हमारी खुराक में या हमारे लाइफस्टाइल में क्या तब्दीली आई। तो आप लोग बखूबी जानते हैं, शाम के वक़्त आप विज़िट कर लें, मेडिकल स्टोर हों, हॉस्पिटल्स हों, डॉक्टर के क्लिनिक्स हों, ये तमाम रश से भरे होते हैं। और जो हमारे पार्क्स हैं उनको ताले लगे होते हैं, वहाँ पर अंधेरे छाए होते हैं। तो जब हमारे पार्कों को ताले लगे होंगे, वहाँ पर अंधेरे छाए होंगे, तो फिर सूरत हाल यही होगी। अगर आप लोग नीली, पीली और काली गोलियों से अपनी जान छुड़वाना चाहते हैं तो इस तरह के नुस्खा जात को अपनी खुराक का हिस्सा बना लें। अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्सा की तरफ कि कौन से लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे मरीज़ जो यूरिक एसिड के मरीज़ हैं, जिनको मोशन या डायरिया की शिकायत हो, पेट में मरोड़ हो, हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माएँ, इस तरह के लोग इसको इस्तेमाल ना करें, या अगर इस्तेमाल करना पड़े तो फिर अपने मुआलिज के मशवरा से ही इस्तेमाल करें। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम त्रिफला के हवाले से। प्रोग्राम से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।